आज दो बड़ी खबरें अपन लोगों के सामने आ गई हैं। पहली तो ये है कि एसएससी सीजीएल का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, ठीक है। और सीएचएसएल का जो मेंस था उसमें एक फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ी अपन लोगों को देखने को मिली है। तो भाई ये दोनों ही खबरें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीधी बात अगर मैं कहूँ तो ये आइसोलेटेड इशू नहीं है, ठीक है। ये पैटर्न बन चुका है एक तरीके से। आप लोग देखोगे, अगर आप लोग नोट करोगे तो भाई एक पैटर्न बन चुका है जो कि बार बार अपन लोगों को देखने को इस तरीके की चीज़ें मिल रही है। कहीं कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन को देखने को मिल रही है ना। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हो गया है ना आज। और अगर तुमने क्लियर कर लिया तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं किया है तो भाई आप लोगों को दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के हो सकता है आप लोगों की मेहनत में कोई ना कोई कमी रह गई हो, तो उस कमी को आइडेंटिफाई करो एंड उसका एनालिसिस करो, सही तरीके से उसको क्योर करो एंड अगली बार आपका रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम जो है ना थोड़ा सा रैंडम नहीं रह गया, कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। एंड उसके सेकंड पार्ट अब जब मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जो कि सीएचएसएल का जो इशू है ना, और ये थोड़ा सा ना बड़ा इशू है, ठीक है। सीएचएसएल मेंस में टाइपिंग टेस्ट में कई सेंटर्स पर लेट एंट्री अलाउ हुई है, ठीक है। जो कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। जितनी छोटी लगती है ना उतनी छोटी है नहीं, ठीक है। कई कैंडिडेट्स टाइम पर पहुंच गए, कई कैंडिडेट्स लेट आकर के भी बैठ गए, ठीक है। ये फेयर है क्या? आप लोग खुद सोचो, क्या ये चीज़ फेयर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप लोग रियलिटी की तरफ सोचोगे तो एसएससी बार बार इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहा है। और ये मिस्टेक्स जो है ना ये छोटी नहीं है, ठीक है। कई सारे सेंटर्स जो होते हैं ना पुअर मैनेजमेंट होते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो तक वहाँ पर सही तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर आप करोगे तो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ मेरे से पूछोगे तो भाई मेरी ना साफ राय है जो कि ये है कि भाई एसएससी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो सिस्टम ना आप लोग परफेक्ट मान करके मत चलो, ठीक है। क्योंकि भाई इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। वर्स्ट केस के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद ही रेडी रहना पड़ेगा। लॉस हम ही लोगों का होगा, ठीक है। डिले होगा, टेक्निकल इशू हो जाएगा, कुछ भी इशू हो जाएगा यहाँ पर है, सेंटर्स का इशू हो जाएगा कई बार, जो कि भाई मेंटली भाई बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ रहा है ना, ये चीज़ कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अपन लोगों को करना क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट यू शुड डू। जैसे कि अगर कहा जाए तो भाई अगर तुम एस्पिरेंट हो तो भाई ये 5 चीज़ें आप लोग याद रखो। सबसे पहले तो कि भाई सेंटर पर 1 या 2 घंटे पहले आप पहुंच जाओ। मतलब अगर आप लोग दूर रहते हो कहीं पर तो भाई पहले पहुंच जाओ, ये मार्जिन को लेकर के चलो, है ना। डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, नहीं तो भाई पैनिक हो जाओगे आप लोग एंड टाइम पर, है ना। और फिर कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन पर रखो अपनी बढ़िया तरीके से, और बाकी सारी चीज़ों पर अपनी पकड़ बना करके चलो, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स है जिनके बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये भाई आप लोग ये गलतियों को ना मत करना जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। एसएससी भाई प्रिपरेशन आप लोगों की ख़राब है ये चीज़ बोल करके वो लोग तो साइड हो जाएंगे, लेकिन आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। सिस्टम इम्परफेक्ट है भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और साफ है कि ये लोग बार बार इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि बच्चों पर कितना ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई सिलेक्शन लेकिन नहीं यार, देखो उन्हीं लोगों का होगा जो लोग सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो है ना इसके बावजूद टिके रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि अपन लोगों को भाई अपना काम करना, अपन लोगों को टिके तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपन लोगों को साफ चीज़ है कि भाई अपन लोगों को भाई लगे रहना, तभी जा कर के अपन लोग निकल पाएंगे, ठीक है। एसएससी भाई यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने वाला है, मुझे पता है कि नहीं लेने वाला, आप सबको पता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना नॉर्मल हो चुकी है भाई, ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। ये लोग का रोज़ का है कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम करेंगे, कोई ना कोई गड़बड़ी करेंगे एंड कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों का नहीं होता है, ठीक है। हालांकि मैं कितना भी बोल लूँगा भाई ये वीडियो को शेयर कर देना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहो तो फिर भी स्टिल कर देना, ठीक है। अब ये वीडियो में जो मैंने जितनी भी चीज़ें बात करी है भाई, पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई एसएससी सीजीएल के मेंस के रिज़ल्ट के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये वाली, अब कई सेंटर पर ये जो टाइपिंग के लिए प्रॉब्लम हुई है ना, लेट एंट्री जो अलाउ हुई है, तो भाई ये कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। एक चीज़ सोच करके देखो कि भाई एक बच्चे ने साल भर प्रिपरेशन करी है, उसने कितनी जगहों पर वो नहीं गया, कितनी जगह पर घूमने नहीं गया, कितने लोगों की उसने शादियां मिस करी हैं, कितनी जगह पार्टी वगैरह सब चीज़ें उसने मिस करी है, दोस्त लोग उसके पीछे रह गए, कई चीज़ें हुई होंगी, लेकिन भाई उसका रिज़ल्ट क्या निकला, ठीक है। आप लोगों के कुछ
लोगों को आप लोगों ने टाइपिंग में अलाउ कर दिया, कुछ लोगों को नहीं किया। मतलब ये जो मिसमैनेजमेंट है, मेरे जो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि मिसमैनेजमेंट जो आप लोगों की तरफ से हो रहा है और ये लगातार हो रहा है, ठीक है। कहीं हमको कोई ना कोई दूसरी खबर आ जाती है, कहीं कुछ और खबर आ जाती है, ठीक है। कहीं पर ऐसा होता है कि भाई आपके कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की जवाबदारी कौन देगा? मेरा सिंपल सा सवाल ये है भाई, इन सब चीज़ों की जवाबदारी कौन देगा? क्या आप लोग, अगर किसी बच्चे का 1 साल पूरा का पूरा बर्बाद होता है तो क्या आप लोग उस चीज़ को भाई भरपाई उसकी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो बच्चे को पूरा का पूरा 1 साल फिर से वापस से जाना पड़ेगा एंड फिर से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी ज़ीरो से लेकर के। क्या आप लोगों को पता है वो कितनी रातों से नहीं सोया होगा? जिसके भी साथ में ऐसा होता है ना, वो खुद जानता है कि भाई क्या क्या चीज़ें उसने गंवाई हैं इस एक चीज़ के लिए। और आपकी ये एक मिस्टेक के कारण किसी सीट एक्स्ट्रा चली जाएगी, या फिर किसी की सीट ख़राब हो जाएगी, या फिर किसी की जॉब नहीं लग पाएगी। तो ये मिस्टेक है आपकी। इस सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए? तो भाई मिस्टेक को एडमिट करो, ठीक है। मानो कि हाँ आपसे गलती हुई है। एंड भाई जितने भी आपके सेंटर होते हैं ना, जितने भी आपके सेंटर होते हैं, सबसे पहले तो भाई आप एक टीम अलग से बिठाओ भाई, जो ये चीज़ जा कर के चेक करे कि भाई आपके सेंटर ने सही तरीके से फैसिलिटी रखी है कि नहीं। कई लोगों के कीबोर्ड में कोई ना कोई कीज़ नहीं चल रही है, कई लोगों को आपने अलग तरीके का कीबोर्ड दे दिया। भाई आप लोग एक यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं बना करके रखते हो कि सारे सेंटर, अगर आप लोगों ने अलग से टाइपिंग टेस्ट ले रहे हो तो सब सेंटर पे आप लोग एक ऐसा रख लो कि भाई बेसिकली इस तरीके का कीबोर्ड होना चाहिए, जिसमें सारी कीज़ यहाँ पर है, एंटर की यहाँ है, एग्जिट की मतलब एंटर की यहाँ है, स्पेस बार यहाँ, या फिर इस तरीके से एक यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है। कई सारे सेंटर में बगल में एंटर नहीं होता है, साइड वाला एंटर होता है, या फिर अलग अलग कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। तो भाई उस चीज़ में आप ये समझो कि जब एक बच्चे ने टाइपिंग की प्रैक्टिस करी हुई है एक पर्टिकुलर तरीके के कीबोर्ड पे, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड रखोगे, तो भाई उसका ना हाथ जमा रहेगा वहीं पे, वो काम जल्दी से कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी बच्चे को सही तरीके से कीबोर्ड मिल जाएगा, किसी को नहीं मिल पाएगा। तो ये उसकी किस्मत पे डिपेंड कर रहा है। किस्मत वाला जो फैक्टर है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप खुद बताओ, क्या ये किस्मत वाला फैक्टर होना चाहिए? ठीक है, आपकी क्या राय है? बल्कि वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं, ये पूरी की पूरी मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, तो आपका क्या ओपिनियन है? मैंने जो बातें कही हैं, क्या आपको सही लग रही हैं या फिर नहीं? तो भाई आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऑलराइट, बाकी आप लोग लिंक्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उसके अलावा वीडियो अगर आपको सही लगा हो, मेरी बात अगर आपको सही लगी हो, आप चाहो कि और लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और ऐसे ही काम की जितनी भी वीडियोस होती है ना, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये भाई मैं बस बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट मैं स्टिल चाहूँगा कि आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, भले आप सब्सक्राइब करो या फिर ना करो। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। बढ़िया से मेहनत करो और आप लोग खूब तरक्की करो, अपनी मनपसंद नौकरी लो, भगवान से ही प्रार्थना है मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।